सबसे अहम खबर आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। वॉशिंगटन में पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम किया गया। जो बाइडेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। व्हाइट हाउस में बाइडेन से पीएम मोदी मिले। वॉशिंगटन डीसी में पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यहां पहुंचने पर पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन में पहले योग किया और उसके बाद वॉशिंगटन डीसी पीएम मोदी पहुंचे, जहां जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। तस्वीरें उसी दौरान की आपको दिखा रहे हैं जब जो बाइडेन से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। और न सिर्फ जो बाइडेन से मुलाकात बल्कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क के साथ भी बातचीत पीएम मोदी की हुई। कई अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई और सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति ने कहा, एलन मस्क की तरफ से कहा गया कि मैं मोदी का फैन हूं, यानी कि मोदी मैजिक लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। अमेरिका में भी उत्साह जबरदस्त देखा जा रहा है वहां पर, न सिर्फ प्रवासी भारतीयों में बल्कि और भी कई अलग अलग लोगों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को जोरदार स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया। मेहमान नवाजी व्हाइट हाउस में पीएम मोदी की हुई। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। प्राइवेट डिनर में शामिल होंगे अब पीएम मोदी। व्हाइट हाउस में आज पीएम मोदी के लिए प्राइवेट डिनर का आयोजन किया जा रहा है। बाइडेन के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बातचीत आज होगी। तो द्विपक्षीय बातचीत आज होगी। वॉशिंगटन डीसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। यहां पहुंचने पर उन्हें अमेरिकी सेना की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय ने जबरदस्त स्वागत किया। मोदी मोदी के नारों से पूरा इलाका जो है वो गूंज उठा। अभिवादन सभी का पीएम मोदी की तरफ से स्वीकार किया गया। जिल बाइडेन और जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। आज प्राइवेट डिनर की मेजबानी। और वॉशिंगटन में पीएम मोदी के भव्य स्वागत की जो तस्वीरें हैं उनमें उत्साह खास तौर पर देखा जा सकता है। अमेरिकी संसद को संबोधित करना है पीएम मोदी को। कल मोदी को स्टेट डिनर दिया जाएगा। वॉशिंगटन में पीएम मोदी का भव्य स्वागत पहुंचने पर हुआ। अमेरिकी संसद को एड्रेस भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अमेरिकी कांग्रेस को एड्रेस किया जाएगा पीएम मोदी की तरफ से। राजकीय दौरे पर हैं दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा दौरा अपने आप में बेहद खास है, कई मायनों में खास है। और जो भारतीय समुदाय के लोग वहां पर रह रहे हैं उनमें उत्साह देखते ही बन रहा है। वॉशिंगटन में भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी से मुलाकात की। होटल के बाहर इकट्ठा हो गए लोग पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए। उत्साह देखते ही बना लोगों का। कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाना चाहता था, कोई उनके साथ सेल्फी लेने को बेताब नजर आया, तो कोई हाथ मिलाने के लिए उत्सुक नजर आया। भारतीय प्रवासी जबरदस्त उत्साह मनाते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां पहुंचने पर। और देखिए उत्साह के सदर पीएम मोदी सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन भी स्वीकार करते नजर आए। सभी का अभिवादन पीएम मोदी ने स्वीकार किया। ये 6 अलग अलग तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। मिर्ची लगी है न सिर्फ चीन और पाकिस्तान को बल्कि कई विरोधियों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। जिस तरह से एलन मस्क ने पीएम मोदी की तारीफ की, कुछ आपको पूरे दौरे से जुड़ी हुई अभी तक की दिखा रहे हैं। पीएम मोदी की यात्रा कितनी खास है। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी की तरफ से यूएन में योग किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने यहां पर पीएम मोदी के साथ योग किया। 180 से 190 देशों के जो लोग हैं वो इस योग कार्यक्रम में मौजूद रहे और वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां पर बना। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज हुआ इस योग प्रोग्राम का। कल पीएम मोदी ने बच्चों से इसके बाद मुलाकात की, संबोधित किया, योग का महत्व समझाया, योग की पावर को समझाया। रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। वॉशिंगटन इसके बाद पीएम मोदी पहुंचे और वहां पर भी जोरदार स्वागत पीएम मोदी का। इस वक्त अमेरिका पूरी तरह से मोदी में हो रखा है। स्टेट विजिट पर पहुंचे पीएम मोदी का शाही स्वागत हुआ। पीएम मोदी के दौरे के खास मायने हैं। बढ़ती दोस्ती का मतलब है कि अमेरिका और भारत अब मिलकर आतंकवाद का भी खात्मा करेंगे। जिस तरह से अमेरिका पीएम मोदी का स्वागत कर रहा है, बड़ा मैसेज है कि हिंदुस्तान की ताकत जो है वो भी दिनों दिन बढ़ रही है। वहीं चीन और पाकिस्तान की घबराहट भी साफ तौर पर देखी जा रही है। रिपोर्ट इस पर एक देखिए खास। अमेरिका में मोदी की जय। अमेरिका भारत में बढ़ा दोस्ताना।
पीएम मोदी का जोरदार शाही स्वागत। दुनिया में हिंदुस्तान की बढ़ी धाक। अमेरिका में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की धमक से अमेरिका मोदी में। अमेरिका में हमारे देश के प्रधानमंत्री का शाही स्वागत हो रहा है। स्टेट विजिट पर मोदी के स्वागत में अमेरिका न्यौछावर है। हिंदुस्तान की ताकत और समझदारी पर अमेरिका भी फिदा है। तभी तो पीएम मोदी के लिए तालियां बज रही हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ही नहीं बल्कि एलन मस्क भी मोदी के फैन हो चुके हैं। It was a fantastic meeting with the Prime Minister, and I like him quite a lot. He visited our Fremont factory several years ago, and so we've now known each other for. I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, obviously that's the job. I'm saying I am a fan of Modi's. पीएम मोदी स्टेट विजिट पर है, यानी जिसका न्योता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से आया है। मोदी की यात्रा का सारा खर्च अमेरिका वहन कर रहा है। ये दौरा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि मोदी दूसरे ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्हें अमेरिका ने स्टेट विजिट यानी राजकीय दौरे पर आमंत्रित किया है। मोदी से पहले 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अमेरिका की स्टेट विजिट पर गए थे। क्या होती है स्टेट विजिट? स्टेट विजिट मतलब हाई रैंकिंग दौरा। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से न्योता। अमेरिकी राष्ट्रपति खुद करते हैं मेजबानी। दौरे का सारा खर्च अमेरिका वहन करता है। अमेरिका इस वक्त मोदी में है। राष्ट्रपति बाइडेन मोदी के शाही स्वागत में लगे हैं और सबसे खास बात, पूरी दुनिया में बस हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत के चर्चे हो रहे हैं। बाइडेन के लिए पीएम मोदी इतने खास हैं कि अपने कार्यकाल में फ्रांस और साउथ कोरिया के बाद पीएम मोदी को स्टेट विजिट के लिए आमंत्रित किया। आखिर पीएम मोदी के दौरे की इतनी अहमियत क्यों है? पीएम मोदी का यह छठा अमेरिकी दौरा है। पहली बार राजकीय दौरे पर है मोदी। डिफेंस डील से भारत की ताकत बढ़ेगी। अमेरिका और भारत की दोस्ती भी और बढ़ेगी। चीन और पाकिस्तान के लिए लेकिन बड़ा झटका है क्योंकि दुनिया में भारत की लगातार बढ़ रही है धाक। योग दिवस पर जहां पीएम मोदी को पूरी दुनिया देख रही है, एक महानायक की भूमिका में पीएम मोदी से पूरी दुनिया की उम्मीदें बढ़ी हैं, वहीं चीन और पाकिस्तान को अपनी हद में रहने का मैसेज भी इस दौरे से मिल रहा है। तभी कहा जा रहा है कि अमेरिकी दौरे पर पीएम मोदी हैं, ये तो खास है ही, लेकिन स्टेट विजिट पर पीएम मोदी का अमेरिका में होना हिंदुस्तान की ताकत दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो भारत और अमेरिका की दोस्ती दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और ज्यादा गहरी हो रही है और इससे ड्रैगन परेशान है। छटपटाहट और घबराहट में गलत फैसले ले रहा है। 26/11 मुंबई हमले के गुनहगार को बचाने के लिए वो अपने वीटो पावर का गलत इस्तेमाल कर बैठा है। चीन की इस हरकत से दुनिया में उसकी फजीहत हो रही है। आतंकिस्तान के साथ याराना सरेआम होने से पूरी दुनिया में चीन बुरी तरह से बदनाम हो रहा है। मोदी बाइडेन का याराना, बनता है जिनपिंग का घबराना। आतंक के खिलाफ भारत अमेरिका, आतंकिस्तान के साथ साथ ड्रैगन। 26/11 मुंबई हमला, हिंदुस्तान इस जख्म को कभी भूल नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान और अब चीन दोनों की साजिश सरेआम हो रही है। ये दोनों देश हिंदुस्तान को इस जख्म से बाहर आने देना नहीं चाहते। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के आतंकी कैसे हिंदुस्तान पर कायराना हमले किए थे। हिंदुस्तान के पास जो सबूत है वो पाकिस्तान की पोल खोल रहा है। आतंकियों की पूरी लिस्ट यूएन को सौंपी गई। अमेरिका भी भारत के गुनहगारों पर लगाम लगाना चाहता, लेकिन भारत अमेरिका की दोस्ती से ड्रैगन इतना परेशान और जलन में है कि वह आतंक पर भी अपनी मुहर लगा रहा है। 26/11 हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकी साजिद मीर पर चीन दया दिखा रहा है।
साजिद मीर जो कि 26/11 का गुनाहगार है, लेकिन आतंकी साजिद मीर के साथ है चीन। वैश्विक आतंकी घोषित करने पर चीन की तरफ से अड़ंगा लगाया गया। भारत अमेरिका के इस प्रस्ताव को एक बार फिर चीन ने रोक दिया। जी हां, चीन ने साजिद मीर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने वाले प्रस्ताव को फिर से रोक दिया है। इस प्रस्ताव को भारत और अमेरिका ने पेश किया था। चीन पहले भी साजिद मीर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने वाले प्रस्ताव को रोक चुका है। साजिद मीर अमेरिकी जांच एजेंसी FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। वहीं पाकिस्तान साजिद मीर की मौजूदगी से हमेशा इंकार करता रहा है। पाकिस्तान का दावा है कि साजिद मर चुका है। क्या वाकई में साजिद मीर जिंदा है या मर गया? जापानी मीडिया का दावा है कि साजिद जिंदा है। FBI का दावा है कि साजिद जिंदा है और हिरासत में है। वहीं पाकिस्तान का दावा है कि साजिद मर चुका है। पाकिस्तान कितना झूठ बोल रहा है उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है। यदि आतंकी साजिद मीर मर चुका है तो फिर चीन वैश्विक आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर रोक क्यों लगा रहा? पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान और चीन का याराना किस लेवल का है। तभी तो एक पाकिस्तानी आतंकी को ड्रैगन बचा रहा है। तो जानते हैं कौन है आतंकी साजिद मीर। लश्कर-ए तैयबा का खूंखार आतंकी है। भारत अमेरिका को पिछले 10 साल से साजिद मीर की तलाश है। 26/11 हमले का गुनाहगार है। लश्कर सरगना हाफिज सईद का करीबी माना जाता है। जहां हाफिज सईद और लश्कर-ए तैयबा पर संयुक्त राष्ट्र पहले ही प्रतिबंध लगा चुका है। साजिद मीर जैसे खूंखार आतंकी को वैश्विक आतंकी घोषित करने की तैयारी थी, लेकिन चीन ने ऐन वक्त पर फिर से अड़ंगा लगा दिया। मतलब साफ है, अमेरिका और भारत की बढ़ती दोस्ती से ड्रैगन बहुत ही परेशान है और आतंक जैसे मसले पर भी फैसला लेने में वो अपना विवेक पूरी तरह से खो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कई मायनों में खास है। इस दौरान पीएम मोदी ने कई अलग अलग लोगों से मुलाकात की और पीएम मोदी के दौरे पर लेखक मैक्स इब्राहिम का भी ट्वीट आया है। मैं मोदी की बैठक से वास्तव में प्रभावित हूं, मैक्स ने कहा। हमें पहले से नहीं बताया गया था कि क्या कहा जा सकता है। वो इस मंडली में कितनी विनम्रता के साथ हमारे बीच बैठे। ये ट्वीट किया गया है लेखक मैक्स की तरफ से। उन्होंने दरअसल कल पीएम मोदी के साथ मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी से खासा प्रभावित वो हुए। यही वजह कि ट्वीट में तारीफ की गई। और योग दिवस पर पीएम मोदी ने यूएन मुख्यालय में योग किया, जिसकी दुनिया भर में जमकर तारीफ हो रही है। इसी सिलसिले में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत की। देखिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। देश के प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर के सामने योग दिवस का उन्होंने शुभारंभ किया और ये एक अपने आप में रिकॉर्ड भी बन गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह कि 180 देशों ने एक साथ मिलकर योग को किया। भारत की इस कोशिश, भारत के इस नेतृत्व योग दिवस को लेकर आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, जैसा आपने ठीक कहा कि हर भारतवासी के लिए गौरवान्वित होने वाली बात है। 180 देशों के प्रतिनिधि एक साथ बैठ कर के योग कर रहे हैं मोदी जी की अगुवाई पर, मोदी जी के प्रस्ताव पर। मुझे यकीन है आने वाले समय में इतिहासकार इस बात का विश्लेषण करेंगे कि योग इतनी प्राचीन प्रथा थी, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई, हमारी विरासत का हिस्सा। इतने प्रधानमंत्री आए गए, इतनी सरकारें आई गई, लेकिन भारत को इंतजार करना पड़ा मोदी जी जैसा कोई प्रधानमंत्री मिले। और प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद उन्होंने ये प्रस्ताव रखा संयुक्त राष्ट्र में। आज उसी संयुक्त राष्ट्र के आंगन में योग अभ्यास उसके सारे प्रतिनिधि कर रहे हैं। उनकी अपनी अपनी विचारधाराएं कुछ भी हो, उनकी मन स्थिति कुछ भी हो, उनका धर्म मजहब कोई भी हो, उनके जिस्म का रंग कोई भी हो, लेकिन योग ने उनको एक साथ जोड़ दिया। मुझे लगता है जिस लक्ष्य को लेकर के मोदी जी ने ये प्रस्तावना रखी थी उसकी पूर्ति होते हुए हम देख रहे हैं, हम इसके साक्षी हैं। हम भी इस तरह से अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। जैसे मोदी जी ने अपने संक्षिप्त संबोधन में आज कहा, योग इज़ ट्रूली यूनिवर्सल,
लेकिन इसका यूनिवर्सल होने का एहसास पहली बार मोदी जी के माध्यम से सारी दुनिया को हासिल हुआ है। जी डॉक्टर जितेंद्र, कुछ लोगों ने या एक बड़ा एक तबका ऐसा रहा जब प्रधानमंत्री कोशिश करते रहे योग को लेकर इसको एक धर्म के खांचे में ले जाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उससे इतर 2015 के बाद से आज हम 2023 में हैं, एक लंबा वक्त बीत गया। आज योग पूरे विश्व में है, विश्व के अधिकतर देशों में पूरी श्रद्धा और पूरी आस्था के साथ, योग को आस्था के साथ मैं इसलिए कह रहा हूं कि योग को अपनाया जा रहा है, इसलिए कि योग हर एक के शरीर को बेहतर करने में योगदान दे रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री के ये सफर बहुत कठिन रहा है। आप ठीक कहते हैं राजीव जी, और जो लोग इसका विरोध करते थे उनका अपना एक मोटिव था जो उनके नेता लोग, लेकिन शायद उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वो बाहर जाकर के पब्लिकली तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनके परिवार के सदस्य स्वयं योग अभ्यास करते थे। जो किसी चिकित्सक के पास जाते, किसी बीमारी का इलाज करवाने जाते, तो उनको ये भी बताया जाता कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है या कोई हार्ट का रोग है, तो दवाई के साथ साथ अगर आप फ्लाई योग करेंगे, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, भुजंगासन, प्राणायाम, इस प्रकार के आसन करें तो आपकी दवाई की मात्रा कम हो सकती है। तो वो भी जाकर के घर में योग करा करते थे। लेकिन ये लोग अपनी नेतागिरी के साथ इस तरह से विपरीत बातें करते थे। और आपका कहना ठीक है कि मोदी जी ने कंसिस्टेंट कैंपेन के माध्यम से इसको स्वीकृति प्रदान की, और आज आपने देखा 180 देशों के प्रतिनिधि, भिन्न भिन्न मजहब, भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न आस्थाएं, लेकिन योग ने उनको न केवल एक साथ ला के खड़ा कर दिया, बल्कि वो सभी संयुक्त तौर पर योग के प्रति समर्पित भी हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक खास काम किया, जैसा हम कह रहे हैं यहाँ पर कि एक परिवार की तरह पूरे विश्व को बना दिया। लेकिन योग का मतलब ही है जोड़ना। प्रधानमंत्री योग दिवस के बहाने पूरे विश्व को जोड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है कि पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से भारत की सामर्थ्य भी लोगों के सामने आई, दुनिया के सामने आई, और भारत का फलसफा जो हमारी विरासत की में हमारी मिली जो एक विचारधारा है, विश्व वसुदेव कुटुंबकम, जो हमारा बुनियादी फलसफा है हिंदुस्तान का, उसको साकार होते हुए आज हमने सबने देखा है, और ये सब मोदी जी के बदौलत हुआ है। जी डॉक्टर जितेंद्र, प्रधानमंत्री तो अमेरिका में है, ये शायद पहला योग दिवस का मौका है जब प्रधानमंत्री देश से बाहर यूएन हेडक्वार्टर सामने पहुंचे हैं। लेकिन इस यात्रा से प्रधानमंत्री की, ये जो अमेरिका की यात्रा है, इसके बाद मिस्र की यात्रा है, भारत हासिल क्या करेगा, भारत हासिल क्या करने जा रहा है? मुझे लगता है कि बहुत हद तक भारत, राजीव जी, हासिल कर चुका है, और अब एक बड़ी उड़ान लेने का समय आ गया। ये जिस तरह से दूसरे देशों के प्रतिनिधि मोदी जी के साथ मिलकर के अपनी जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज है या जिस तरह का उनका इजहार है, उसे ये जाहिर होता है कि भारत की साख को दुनिया मानने लगी। आज अगर आज एलन मस्क कहते हैं कि आई एम मोदी फैन, तो यूँ ही नहीं कह देते, उनको कोई मजबूर नहीं करता कहने के लिए, उनकी कोई मजबूरी भी नहीं है, उनका राजनीति से भी कोई ताल्लुक नहीं है। वो इन्वेस्टर हैं, सूझबूझ रखते हैं, बड़े श्रूड हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि इंडिया इज नाउ इमर्ज्ड एज ए मोस्ट फेवर्ड, मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन टू एंगेज विद। तो दुनिया को लग रहा है कि हमें भारत के साथ एंगेज होने में हमारा लाभ है। ट्विटर और टेस्ला के सीईओ, और इस स्तर पर जी भारत को खड़ा, ट्विटर और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क प्रधानमंत्री से मिले, और प्रधानमंत्री से मिलते ही जब उनकी बात हुई, प्रधानमंत्री ने तो संदेश दे ही दिया कि भारत में भारत का कानून सर्वोपरि रहेगा। लेकिन उन्होंने ये छूटते ही कह दिया कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का फैन हूं। नीचे राजीव जी, अपने में बहुत बड़ी बात है। अब आप देखिए, एलन मस्क कोई राजनीतिक नहीं है, कोई डिप्लोमेट नहीं है, उनको ये वाक्य कहने में कोई मजबूरी नहीं है, उनको किसी ने मजबूर भी नहीं किया, उनको कोई प्रॉम्प्ट भी नहीं कर सकता जी। बड़े श्रूड बिजनेसमैन भी हैं, वेल्थिएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, और इसलिए उन्होंने जब ये बात कही है तो जाहिर है उनके मन की बात निकली है, उनके मन में ये कन्विक्शन आ चुका है कि इंडिया इज नाउ द फेवरेट डेस्टिनेशन टू एंगेज विद। और जिस तरह से मोदी जी ने इनको इन्वॉल्व किया, एंगेज किया, और जिस तरह से एक इंसेंटिवाइजिंग जी अप्रोच मोदी जी की रहती है कि बाधाओं को दूर करके वो एंगेज करते हैं इन्वेस्टर को भी और
दूसरे लोगों को भी जी। उससे निश्चय ही दूसरा व्यक्ति या दूसरा कोई भी इस तरह की एजेंसी हो, वो प्रभावित भी होते हैं और वो उत्साहित भी होते हैं। तो बड़ी उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दिन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आपने समय निकाला, अपना व्यस्त समय उसमें हमें कुछ समय दिया।